हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में ना हम एक कॉलम वाला रिइंफोर्समेंट के बारे में देख रहे थे ना, और इसका मैं एक आपको इमेज भी दिखा दूंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे ये आपका बीम का रिइंफोर्समेंट है और इसको कॉलम के अंदर लेके जाना है। तो इन्होंने क्या किया, देखो कॉल एक मिनट, रिइंफोर्समेंट आपने लाया तो इसको आपको थोड़ा सा ना ऐसा क्रैंक करना है। क्रैंक करके देखो कॉलम के अंदर लिया है। सेम यहाँ पे भी ऐसा लाया, क्रैंक करके ना इसको अंदर की तरफ लिया है। सेम ऊपर वाला भी आपको दिख रहा है, सी ऑन द टॉप साइड ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी 3 बार हो गए, इधर 3 बार हो गए, 3 है 4 बार है। तो 2 बार तो अंदर सीधा सीधा चला जाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये बाहर के 2 बार है ना, इसका प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे क्रैंक नहीं करोगे तो यूजुअली लोग क्या करते हैं पता है, बार को ऐसे लेके आके यहाँ पे स्टॉप करें, विच इज नॉट करेक्ट। तो दैट इज वाई कोड सेज दैट कि अगर ऐसा बार है तो आप बार लेके आओ, ऐसा क्रैंक प्रोवाइड करो और इस कॉलम के अंदर से पास करो। सेम यहाँ पे भी देखो बार लाया यहाँ से, फिर इसको ऐसा क्रैंक करके इसे अंदर की तरफ लाए। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। सेम थिंग आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट? सेम थिंग यू कैन सी हियर। ओके, एक और इमेज भी दिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो सेम थिंग। सो व्हाट हैज हैपेंड, बार आपने लाया, ऊपर 4 बार है इसमें, तो इसलिए यहाँ से आपने बार लाया, क्रैंक करके इस तरह से अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी, और बॉटम में भी देखो बार आपने लाया, ऐसे क्रैंक करके आप अंदर की तरफ लेके जाओ। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू। मोस्ट ऑफ द लोकल कंस्ट्रक्शन में ना ये सारी चीज नहीं किया जाता है। ओके, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको इसे करना पड़ेगा। देखो ये प्रॉब्लम तभी आता है जब आपका कॉलम का डायमेंशन छोटा होता है और नंबर ऑफ बार आपके बीम में ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखो, ये विड्थ है ना सिर्फ ये 230 का है, और यहाँ पे आपके कॉलम बीम का जो नंबर ऑफ बार है वो ज्यादा है। तो इससे क्या होगा, आपके पास वो स्पेस बहुत कम रहेगा, तो दो 2 से 3 बार ही तो अंदर से जाएगा, बाकी का बार लोग क्रैंक नहीं करेंगे, इसको सीधा लेके आके यहाँ पे बेंड करेगा। तो दैट इज नॉट अ राइट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तो दैट इज वाई कोड बुक सेज दैट, एंड ऑल्सो जनरल ड्राइंग्स में लिखा जाता है कि आपको ऐसा करना है। ओके फाइन। हाँ, इसके बाद अभी कॉलम पे आएंगे। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये वाला सब मैंने कंप्लीट किया। अब इधर आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। इसका क्या है, एडिशनल रिइंफोर्समेंट फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग इन स्लैब। एक्चुअली क्या होता है, अगर मान लो आपका स्लैब है, लेट अस कंसीडर कि आपका एक स्लैब है, कभी के स्लैब में आपका कटआउट होता है, ओपनिंग्स होता है, प्लम्बिंग पॉइंट ऑफ व्यू या डक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल ना। आपका एक ओपनिंग्स आपको एक ओपनिंग प्रोवाइड करना है। तो मान लो आपका ऐसा कुछ ओपनिंग है, तो यहाँ पे हॉलो है सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, हॉलो सेक्शन है। तो इन दैट केस व्हाट यू आर सपोज टू डू, सिंस ये हॉलो सेक्शन है, यहाँ पे फिर आपको एडिशनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। इस तरह से आपको एडिशनल रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना होता है। तो ये सब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, छोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे नोबडी फॉलोज दैट। तो ये सिंस आपका ओपनिंग बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो आपको इस तरह से एडिशनल रीइंफोर्समेंट को ऐसा आपको प्रोवाइड करना होगा इस तरह से। फिर यहाँ पे इस तरह से आपको एडिशनल रीइंफोर्समेंट, फिर इस तरह से आपको एडिशनल रीइंफोर्समेंट इस ओपनिंग के चारों तरफ, सो दैट यहाँ पे कोई क्रैक या इस तरह से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। फिर इस तरह से अगर आपको डायगोनल में भी क्रैक आने का चांसेस ज्यादा होते हैं, तो दैट इज वाई आपको फिर क्या करना है, इस डायग्राम में भी ये देखो इस तरह से आपको बार प्रोवाइड करना है, इस डायग्राम में भी आपको बार प्रोवाइड करना है, इस डायग्राम में भी, और इस डायग्राम को एडिशनल रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करने हैं। वो सारी चीज यहाँ पे लिखा है कि ये जो बार है आपका, एड रीइंफोर्सिंग बार, 12 डायमीटर का, 12 डायमीटर का 2 बार आपको प्रोवाइड करने हैं। अगर आपका ये जो ओपनिंग है 700 बाई 700 का है तो, अगर आपके जो ओपनिंग 900, अगर ये आपका ओपनिंग का साइज 900 बाई 900 का है, तो आप 16 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड करो। और ये आपका टॉप एंड बॉटम दोनों आपको प्रोवाइड करना है। ये जो है बार इस तरह से गया है, ये नीचे भी प्रोवाइड करना है और ऊपर भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, और इस तरह से देखो 12 डायमीटर का एक सरिया, 12 डायमीटर, 12 डायमीटर का एक सरिया, और ये भी 12 डायमीटर का। और ये जो लेंथ है, इंक्लाइन लेंथ है, यहाँ से यहाँ पे आपको 1 मीटर आपको रखना है। दिस शुड बी 1 मीटर फॉर यू। समझ में आ रहा है ना, ये आपका कटआउट देखो यहाँ पे दिखा रहे। सो दिस इज रेक्टेंगुलर ओपनिंग इन स्लैब। इन द सेम अगर आपके पास सर्कुलर ओपनिंग है, इफ इट इज अ सर्कुलर ओपनिंग, तो आपको सर्कुलर में ऐसा करना पड़ेगा। सेम थिंग, ये आपको 1 मीटर का लेंथ आप प्रोवाइड करो, फिर आप इस तरह से बार को प्रोवाइड करो। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज हाउ यू सपोज, दिस इज ओनली गिवन फ्रॉम क्रैक पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा कटआउट है, सो देयर इज एवरी चांस देयर मे बी अ क्रैक अराइजिंग एंड ऑल। सो दैट इज वाई हमने एडिशनल रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड किया है। ओके फाइन। नेक्स्ट इधर एक और यहाँ पे आएंगे, इसका क्या है, टिपिकल डिटेल ऑफ अ कॉलम फॉर डिफरेंट साइजेस। इसका मतलब क्या है, देखो कभी कभी आपका कॉलम का साइज का रिडक्शन होता है। यूजुअली नॉर्मल G+3 G+4 स्ट्रक्चर में यूजुअली
या यूजुअली कॉलम का रिडक्शन नहीं होता है, यूजुअली रीइंफोर्समेंट बार, नंबर ऑफ बार जैसे आप ऊपर जाओगे हम कम करेंगे, डायमीटर को कम करेंगे, पर कॉलम का हम रिडक्शन नहीं करेंगे। पर कुछ जगह पे आपको कॉलम का रिडक्शन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ से आपका एक कॉलम स्टार्ट हो रहा है, जो कॉलम आपका यहाँ तक जा रही है, आपका एक फ्लोर है लेट से, नेक्स्ट आपका दूसरा फ्लोर पे जाना है, दूसरे फ्लोर में क्या हो रहा है, आपका जो कॉलम है ना सिर्फ इतना ही जा रहा है, इतना कॉलम आपका नेक्स्ट फ्लोर में जा रहा है। जो एडिशनल जो कॉलम आपका आ रहा था, ये वाला एडिशनल, यहाँ से यहाँ पे एडिशनल, मतलब पूरा अगर मान लो ए विड्थ अगर आपका 450 का है, जैसे आप ऊपर जाओगे ए विड्थ आपका 300 का बन जाएगा। ओके, सो दिस अ रिडक्शन इन द साइज ऑफ द कॉलम। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस आपको जो बार आप प्रोवाइड करते हो ना, उसको आपको सही से यू टू टेक केयर ऑफ दैट। इसका मतलब है, मान लो जो नीचे वाला बार है, या ये तो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि कॉलम आपका नेक्स्ट फ्लोर का इधर से स्टार्ट हो, चलिए इसको मैं ऐसा ही रख दूंगा, आई थिंक विल टेक इट बैक। हाँ, अब करेंगे। चलो, एक यहाँ से जो बार है यहाँ तक आएगा, इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि कॉलम आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बार किसी काम का नहीं है ना, इधर ही स्टॉप करना पड़ेगा। तो कोड इज टेलिंग दैट कि जनरल डिटेल्स बता रहा है कि ये जो बार आपका नीचे वाला कॉलम से आ रहा है, वो आपको बस ऐसे स्टॉप नहीं करना है, आपको बार ऐसा लेके जाके इस तरह से जो बीम है या स्लैब है, यूजुअली स्लैब ही होते हैं, नहीं यूजुअली बीम होते हैं, तो बीम के अंदर ही आप इसको इस तरह लेके जाओ। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपका एक और बार भी है तो इस बार को आप इस तरह से अंदर लेके जाओ। कितना अंदर लेके जाना है वो यहाँ पे मेंशन किया है कि ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ पे, दिस लेंथ व्हाट यू आर सपोज टू टेक ना, ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ पे, ये आपको एल डी प्लस 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, कहाँ से, ये पूरा बीम है, अगर बीम के बॉटम से, ओके ये आपका बीम होगा, तो इस बीम के बॉटम से आप क्या करना है, ये पूरा आपका एल डी प्लस 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार आपको रखना है। हो गया। फिर आप क्या करोगे, दूसरा कॉलम में, राइट, ऊपर वाले फ्लोर का, तो वहां पे आपको एडिशनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। तो आप ऊपर वाला जब बार को लेके आओगे ना, ऊपर वाला बार इसी के साथ आपका लैपिंग होगा, यहाँ पे जो बार है ना उसके साथ ही लैपिंग होगा। पर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ऊपर वाला जो बार आप स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपका इस यहाँ से बीम का जो स्लैब का जो टॉप है, स्लैब का जो टॉप से ये जो लेंथ है आपका एल डी प्लस 10 टाइम्स डायमीटर आपका रखना है। फॉर एग्जाम्पल लेटर से आपका जो बार है, मैं रैंडम बार ले रहा हूँ कि आपका आपने 16 डायमीटर का बार लिया है, तो एल डी प्लस 10 डी मतलब, एल डी मतलब 50 डी प्लस 10 डी 60 डी, तो 60 इंटू 16 कर देना, 16 इंटू 16 का 16 इंटू 6 96 ना, 960 हो जाएगा, या 960 mm, 960 mm। तो ये जो लेंथ है ना आपका, ये आपका 960 mm होना चाहिए, दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, ये जो लेंथ है आपका, और ये भी जो लेंथ है आपका ऊपर वाले से जो बार का लेंथ है, इट हैज टू बी 960 mm। ओके, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ये आपका 960 mm होना चाहिए, दिस लेंथ फ्रॉम हियर इट हैज टू बी 960 mm, इधर से इधर ये आपका 960 mm आपका होना चाहिए, दैट मच लेंथ आपके इस कॉलम के अंदर आपको लगाना पड़ेगा। ओके, फाइन, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सो दिस वाज द एंटायर थिंग ऑफ इट। यूजुअली होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, मान लो आप मेरा कॉलम है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और कॉलम में ड्रॉ करूंगा, ऐसे इसको दूसरा कलर से करेंगे, ये दो अलग अलग फ्लोर का मैं कॉलम दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और ये एक और फ्लोर का कॉलम है। ठीक है, तो लेट अस से इसमें जो रीइंफोर्समेंट है, ये जो रीइंफोर्समेंट है, एक हाँ, ये आपका रीइंफोर्समेंट इधर आएगा, फिर आपका एक रीइंफोर्समेंट इधर आएगा, फिर इस कॉर्नर में एक रीइंफोर्समेंट आएगा, इस कॉर्नर में एक रीइंफोर्समेंट आएगा, फिर बीच वाले को मैं दूसरा कलर कर दूंगा, तो बीच वाला ये रीइंफोर्समेंट है, ये वाला रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट, यहाँ पे, तो ये बीच वाले चार रीइंफोर्समेंट जो है ना, ये चार रीइंफोर्समेंट, ये आपका नेक्स्ट फ्लोर में जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो रीइंफोर्समेंट है ना, दिस दिस दिस, ये आपके ऊपर वाले फ्लोर में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका वहां पे रिडक्शन इन द कॉलम है, कॉलम आपका ऐसा जा रहा था, नेक्स्ट फ्लोर में ऐसा जा रहे, तो ये चारों बार को आपको इसी फ्लोर में आपको कट करना है। तो बस आपको वहां पे स्टॉप नहीं करना है, वो बोल रहा है कि आप लेके आओ बार, और पूरा इस तरह से आप स्लैब के अंदर या बीम के अंदर, आप इसको यूजुअली बीम के अंदर ही होता है, बीम के अंदर आप ऐसा पास कर दो, और ये पूरा आपका जो लेंथ होता है ना, बीम के बॉटम से इस तरह से जो लेंथ है आपका, वो आपका एल डी प्लस 10 टाइम्स डी होना चाहिए। बाकी ये जो बार है आप वैसे आगे कंटिन्यू करो, और ये जब आप ये लैपिंग करोगे, लैपिंग आपका एल डी प्लस 10 डी का आपका लैपिंग होना चाहिए, एडिशनल बार। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट, एंड या दैट इज हाउ इट इज, दैट्स इट। ठीक है, चलो ये वाला समझ में आ गया, सो दिस इज वन थिंग।
एक टिपिकल डिटेल ऑफ कॉलम फॉर डिफरेंट साइजेस है, डिफरेंट साइजेस का मैंने समझा दिया। और ये आपका टिपिकल कॉलम साइज रिडक्शन होता है। अगर आपको सेम वही चीज है डिफरेंट साइज, और अगर आपको इस तरह से रिडक्शन करना है तो आप इसी बार को लेके आओ, फिर क्रैंक करके आप लेके जाओगे, सेम चीज है। ओके। तो आप ए वाला क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, आपका बार तो सेम वही जा रहा है, पर हियर व्हाट विल हैपन इस बार आपका इधर ए वाला बार है, पर आपको ये यहाँ पे लेके जाना है, क्योंकि ये जो कॉलम का डायमेंशन है वो यहाँ से आ रहा है। ये जो कॉलम का डायमेंशन है वो ये वाला इतना डायमेंशन है इस फ्लोर में, और ऊपर वाले फ्लोर में आपका डायमेंशन इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, टेल मी। तो ये बार आप ऐसे लेके आओ, यू ब्रिंग द बार, यू ब्रिंग द बार, और इसी बार को आप इस तरह से क्रैंक कर दो और ऐसे ऊपर लेके जाओ। सेम थिंग, ब्रिंग द बार, नो प्रॉब्लम, ऐसे क्रैंक कर दो छोटा सा, एंड फिर इसको ऊपर लेके जाओ। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू गिव। ओके। ये जो स्लोप है 1:6 मैक्स आपको स्लोप रखना है, एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू टेक केयर। अगर आपका बार सेम सेम डायमीटर का ही है तो आप इसी को क्रैंक करके आप ऊपर लेके जा सकते, दैट इज अ रिडक्शन इन द कॉलम समटाइम्स। ओके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही चीज है, जब आपका ये वाला बार ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर वाला नहीं जाएगा, तब आपको इस तरह से अंदर मोड़ के अंदर लेना है। यहाँ पे वो सेम बार ही ऊपर जा रही है, यहाँ पे अगर ये वाले बार ऊपर नहीं जाए इसको मोड़ के अंदर ले लो, और ऊपर से जाता है एडिशनल रीइंफोर्समेंट को आप ऐड कर सकते हो जब आप लैपिंग करोगे इसके साथ, इतना आप करो। ठीक है, फाइन। बाकी ये सारी चीज मैंने समझाया था कि ये आपको मिनिमम 75 और 10 टाइम्स का डायमीटर आपको रखना है, कभी कभी 80 भी दिया जाता है, दैट्स फाइन, नॉट एन इश्यू, आप उसको कोई एक चीज आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपका लिंटल का डिटेल्स है, लिंटल कभी भी डिजाइनिंग नहीं किया जाता लिंटल का। लिंटल यूजुअली क्या होता है, वो दिया जाता है कि अगर आपका विंडो का ओपनिंग, लास्ट में मैंने एक हॉस्टल बिल्डिंग का ड्राइंग दिखाया था एसेंट्रिक फुटिंग वाले में शायद, अगर आपका डोर या विंडो का ओपनिंग अप टू 1800 मीटर है, सॉरी 1800 mm है, 1.8 मीटर, तो आप लिंटल का ब्रेड आप इसको नोट डाउन करो, यू कैन यूज दिस एज अ थंब रूल। ओके, आप इसको पूरा नोट डाउन करो, मान लो इसका और लास्ट टाइम का भी एक नोट डाउन करो। मान लो कल आप साइट पे काम कर रहे हो और आपके पास लिंटल का डिटेल्स आया ही नहीं, तो आप साइट इंजीनियर हो, तो आपको किसी ने पूछा लिंटल का डिटेल्स ड्राइंग नहीं है तो बता दो, वो खड़ा है, बारबेंडर खड़ा है, पूछा सर बता देना मेरे को लिंटल लगाना है, बता दो मैं कौन सा बार कट करूँ। तो आप ये नहीं बताओगे ना, ड्राइंग नहीं आया, तो आप साइट इंजीनियर हो। तो दिस इज लाइक अ थंब रूल फॉर यू, आप इसको यूज कर लो। अगर आपका विंडो का ओपनिंग 1800 mm तक है, तो लिंटल का ब्रेड्थ आप 200 रखो, डेप्थ 200 भी रखो, और 10 डायमीटर का दो सरिया ऊपर लगा दो, 10 डायमीटर का दो सरिया नीचे लगा दो, स्टीरअप आप 8 mm का सरिया 150 पे लगा देना, आपका लिंटल इज सेफ। अगर आपका डोर या विंडो का ओपनिंग 1.8 मीटर से 3 मीटर तक है, तो ब्रेड्थ आप 200 रखो, डेप्थ आप 230 रखो, 12 डायमीटर का दो सरिया ऊपर लगा दो, 10 डायमीटर का दो सरिया नीचे लगाओ, 8 mm का स्पेसिंग एट 125 पे लगा देना, 8 mm का डाया। अगर आपका विंडो ओपनिंग 3 से 4 मीटर तक है, तो ब्रेड्थ आप 200 रखो, डेप्थ ऑफ द बीम 250 रखना, 16 डायमीटर का दो सरिया ऊपर लगा दो, 12 डायमीटर का दो नीचे लगा दो, और 8 mm का सरिया 125 का स्पेसिंग लगा देना स्टिरअप का। अगर आपका लिंटल का ओपनिंग 4 मीटर से 4.8 मीटर तक है, तो 200 mm का डेप्थ, 200 mm का ब्रेड तो सेम ही रखोगे। अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हो, ब्रिक वर्क 230 का होता है, तो यहाँ पे आप 230 करना है, दो से इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक वर्क यूज होगा। अगर ब्लॉक वर्क यूज नहीं करोगे, अगर आप ब्रिक वर्क करोगे तो 230 रखना है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। डेप्थ आप इसी को फॉलो करो, 250 रहेगा, 16 का दो ऊपर, 12 का दो नीचे, और 8 mm एट 125 कर देना। ठीक है, फाइन। तो आप इसका एज यू कैन टेक दिस एज अ थंब रूल, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन फॉलो दिस। ओके, फाइन। ये सेम चीज यहाँ पे लिखा है, ये आपका लिंटल है, लिंटर का T1 T2 मतलब यही चीज है, ऊपर वाला स्टील, ये बॉटम का स्टील है। ओके, दैट इज हाउ इट इज गिवन, फाइन। आई थिंक लास्ट एक पोर्शन बचा है, दैट इज अ कॉलम का। ओके, अब एक कॉलम का क्या सीन है, कॉलम का यूजुअली याद रखना, कॉलम का जब भी आप लैपिंग करोगे आपको सेंटर पे करना है। अगर ये आपका कॉलम है एल्ड्रॉइड, ये पूरा कॉलम है, कॉलम यूजुअली फ्लोर टू फ्लोर हाइट होता है, पर यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन के लिए लेंगे स्लैब के टॉप से आपका जो बीम का बॉटम है वहां तक आपका, आई टेक अ डिफरेंट कलर, हाँ, ये आपका कभी भी कॉलम होता है, कहाँ से, स्लैब के टॉप से बीम के बॉटम तक आपका कॉलम का हाइट होता है। तो जब भी आप कॉलम का सरिया को लैपिंग करोगे प्रैक्टिकली ऑन द साइड, आपको कभी भी सेंटर पे लैपिंग करना है। ओके, सेंटर का मतलब है अगर आप बार नीचे से ला रहे हो, अगर आप बार नीचे से ला रहे हो, तो आपका मान लो 12 मीटर का बार आपका खत्म हो गया, तो आपको लैपिंग कहाँ पे करनी है, सेंटर पोर्शन में करनी है। ये क्या हो गया, ओके एक मिनट, ये क्यों हट गया,
Okay, let me redraw that. ये आपका कॉलम है, ठीक है, फाइन। अगर आप इस तरह से कॉलम ला रहे हो, कॉलम का सरिया ला रहे हो, तो आपका कॉलम का मिड हाइट कहाँ पे, ये वाला आपका मिड हाइट है कॉलम का, क्योंकि कॉलम यहाँ से यहाँ पे आपका कॉलम रहेगा। तो बार का लैपिंग आप इस सेंटर रीजन पे करोगे, यहाँ तक लेके आओगे बार। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला बार आपको ऊपर से आएगा, इस तरह से ऊपर से बार आएगा आपका, ऊपर से बार आएगा। आप ऐसे लैपिंग प्रोवाइड करोगे, लैपिंग आपका कभी भी सेंटर पे आना चाहिए। ये सेंटर पे जब आप लैपिंग करोगे ना, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्प्लाइस जोन। आपको स्प्लाइसिंग मतलब आपको लैपिंग सेंटर पे करना है, कॉलम का बिल्कुल सेंटर पे आपको लैपिंग करना है। क्यों करना है? फॉर वेरी सेम रीजन, कॉलम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है ऐसा होता है। इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द कॉलम, तो ये मैक्सिमम रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा, और ये आपका ऐसा जाता है। तो सेंटर पे क्या होता है, आपका बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है सेंटर पे। देखो बेंडिंग मोमेंट ये आपका मैक्सिमम है एज सपोर्ट के पास, नीचे स्लैब के पास भी आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। जैसे जैसे आप सेंटर पे आओगे ना, आपको ऑलमोस्ट जीरो है। सिंस यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इज जीरो है, एंड आपका लैपिंग कभी भी वीक सेक्शन है, तो वीक सेक्शन का लैपिंग कभी आपको जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम है वहां पे करना है। इसलिए हमें सेंटर पे करना होता है अपने लैपिंग को कभी भी कॉलम में, ठीक है, फाइन। सो दिस इज अंडरस्टूड, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे। चलो, इसलिए यहाँ पे स्प्लाइस जोन लिखा है, यहाँ पे देखो लैपिंग दिख रहा है ना, आपको ऐसा लैपिंग करना है। ओके, दे आर शोन द लैपिंग, आपको लैपिंग इस तरह से करना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट एक और चीज, हाँ, लैपिंग वाला समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, एक और चीज, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपको कभी भी ना, ये अगर आपका कॉलम है, तो स्लैब से L/4 और आपके बीम से L/4, ओके, आपको क्या करना है, वहां पे स्टीरअप को बहुत क्लोजली स्पेस करना है, और सेंटर वाले में आप इसको बढ़ा सकते हो। तो सेम थिंग दे हैव शोन इट हियर, दे हैव शोन इट हियर। ये देखो L0 लिखा है यहाँ पे, हाँ L0 लिखा है, देखो दिस टाइम इट इज गिवन L0, L0, और ये भी आपको L0 दिया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको जो आपका स्टीरअप है ना, उसका जो स्पेसिंग है, आपको एटलेट से 100 पे लगाओगे, सेंटर पे आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब L0 आएगा कहाँ से? वो एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेशन L0/H0/4 किया था, वो भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो कैन बी डन। यस, एक्चुअल आपको ये वाला फॉलो करना है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू IS 13920 डक्टाइल डिटेलिंग के हिसाब से, यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर क्लॉजेस। इसमें क्या क्या लिखा है मैं बताऊंगा। मान लो आपके ये जो कॉलम है, मान लो ये जो कॉलम है आपका 230/400 mm का है, सॉरी 230/450 mm का है, ठीक है। द फर्स्ट क्लॉज सेज दैट ए व्हाट इट सेज इज लार्जर लैटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर एट द सेक्शन। लार्जर लैटरल डायमेंशन 230 और 450 में लार्जर कौन सा है? 450, तो आप 450 लोगे। इसके बाद बी क्या लिखा है? 1/6 ऑफ द क्लियर स्पैन ऑफ द मेंबर, सो 1/6 ऑफ द क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन क्या होता है? जैसे इसके स्लैब के टॉप से इस बीम के बॉटम तक ये आपका क्लियर स्पैन होता है, ओके। सो व्हील, मान लो अगर फ्लोर टू फ्लोर हाइट आपका 3 मीटर है, और बीम का डेप्थ 450 है, तो 2550 इज योर क्लियर स्पैन। सो 2550 करो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। सो 1/6 इंटू 2550, तो ये हो जाएगा 425 mm, सो 425 mm। एंड थर्ड सी, केस नंबर सी इज 450 mm, 450 mm, 450 mm। तो इन तीनों से जो ज्यादा कौन सा बड़ा है ना, उसको आपको लेना है। तो L0 शैल नॉट बी लेस देन लिखा है, तो इन तीनों में बड़ा वाला कौन सा है? 450, 425 और 450। ऑफ कोर्स ए और सी आपका मैच हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो 450 बड़ा है ना, तो आपका जो स्पेसिंग होगा ना, जो बहुत आप स्टीरअप का स्पेसिंग जहाँ पे आप क्लोजली रखने वाले हो, वो आपको यहाँ से आप निकाला कि ये आपका 450 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका स्पेसिंग 450 रहेगा, यहाँ से आपका 450 रहेगा, और बीच में जो बचेगा वो आप 150 पे लगा देना, जो भी ड्राइंग में लिखा है। अंडरस्टूड। अब आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि सर तो HC/4 क्या लिखा है? HC/4 क्या लिखा है? एक्चुअली HC/4 इसका मतलब है नो स्प्लाइस जोन। मतलब स्प्लाइस तो आपको कभी भी सेंटर पे करना है, सेंटर पे करना है, और आपके बीम के बॉटम से H/4 और स्लैब के टॉप से H/4 तक आपको कभी लैपिंग नहीं करना है। तो H मतलब ये आपका ए वाला स्पैन है, जैसे हमने 2550 लिया था ना, दिस इज 2550। तो 2550 को डिवाइड बाई 4 कर दें। देखो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, आई विल टेल यू व्हाट इज अ कंफ्यूजन।
ये 637 है, तो इसको मैं 650 ले रहा हूँ। ये 613 2550 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 637 आता है, आप 650 ले लेना। तो इसका मतलब है आप यहाँ से 650 और यहाँ से 650 आप छोड़ के आप अपना बार को लैपिंग कर सकते हो। मतलब इसको मैं और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये आपका 650 लेटेस्ट कंसिडर, और ये भी आपका 650। तो ये बीच वाला पोर्शन जो मिल रहा है ना, इतना पोर्शन, शैल आई गिव अ डिफरेंट कलर, मैं इसको व्हाइट कलर दूंगा। ये जो पोर्शन है ना व्हाइट, इसके बीच में आप कहीं पे भी आपका लैपिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सेंटर पे करने नहीं तो आप इधर भी कर सकते हो, आप इधर भी कर सकते हो, पर आपको इसके ऊपर और इसके नीचे आपको लैपिंग नहीं करना है। दैट्स रिटन नो स्प्लाइस जोन। ओके, अंडरस्टूड, नो स्प्लाइस जोन, दैट्स इट। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है सर, लास्ट टाइम तो आपने ये सारी चीज नहीं बताया था। लास्ट टाइम जो ड्राइंग मैंने आपको दिखाया था रेविट वाला फोल्डर जो डाइनिंग हॉल का ना, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक इज दैट उसको एल नॉट अलग से लिखना था और HC/4 अलग से लिखना था। तो उसने क्या किया, HC/4 को उसने लैटरल टेस्ट दिया, वो भी आप कर सकते हो। देखो ये और इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये आंसर कितना आ रहा था आपको, ये आंसर एल नॉट आपका 450 आ रहा था, और ये अपना HC/4 कितना आ रहा था, 650 आ रहा था। और 450 और 650 में 200 mm का डिफरेंस है। तो नो प्रॉब्लम, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली आपका लेटरल टेस्ट भी इधर तक ही लेके आओ, 650 तक लेके आओ, लेटरल टेस्ट भी 650 तक लेके आओ, और नो स्प्लाइस जोन भी आप 650 तक ही लेके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जस्ट एक कोड में लिखा है ये सारी चीज। इफ यू वांट आई विल शो दिस थिंग्स इन द कोड बुक। ये कहाँ पे लिखा है, कोड बुक में लिखा है कि आपको एल नॉट कितना रखना है, बेस्ड ऑन दैट ओनली दे हैव गिवन। आई शो यू द कोड बुक आल्सो। या, तो यहाँ पे देख लेना आपको कौन सा कोड बुक ओपन करने है। IS 13920 का ओपन करो, मैंने 93 का ओपन किया, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इधर ऑलमोस्ट सेम ही है, वही दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो ये पूरा कॉलम का डिटेलिंग है। ये जो चीज देख रहे हो और जो चीज यहाँ पे लिखा है इट्स ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे थोड़ा डिटेल वे में लिखा है। यहाँ पे दिखा दूंगा, एक बार समझो इसको। सेम थिंग इसने क्या बोला है कि कॉलम है, तो ये जो आपका स्प्लाइसिंग करना है ना, तो स्प्लाइसिंग इसने लिखा है, देखो यहाँ पे दिखा है स्प्लाइस लिखा है ना। कलर चेंज करेंगे, हाँ ये स्प्लाइस है, देखो स्प्लाइस लिखा है। बाकी इसने देखो HC शुड बी ग्रेटर बाई 4, HC/4 शुड बी ग्रेटर लिखा है। यहाँ पे HC/4 और कहाँ पे दिखा दी, यहाँ पे दिखा है। इसका मतलब है ये जो आपका लैपिंग आप करोगे ना, इस बीम का टॉप से HC/4, और इस बीम के सॉरी इस स्लैब होता है, स्लैब के टॉप से HC/4, और इस बीम के बॉटम HC/4 तक आपको लैपिंग नहीं करना है। और बीच वाले पोर्शन में आप लैपिंग करो जो यहाँ पे स्प्लाइस लिखा है। और HC क्या होता है, स्लैब के टॉप से बीम के बॉटम आपके HC होते हैं, जो मैंने वहीं पे एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज है, देखो एल नॉट लिखा है, इधर भी इसने एल नॉट लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट एज पर 7.3.3, वो दिखा दूंगा मैं आपको। और ये आपका एल नॉट है, समझ में आ रहा है, दिस इज ऑल्सो एल नॉट। अब एल नॉट आपको कितना रखना है, वो आपके ड्राइंग में इसने सीधा सीधा आपको लिख दिया कि ऐसा ऐसा एल नॉट होता है। देखो एल नॉट, ये सारे एल नॉट है, आपको पढ़ना है। वो यहाँ से ये सारी चीज लिया कहाँ से, उसके लिए आपको कोड बुक में जाने। इसने क्या लिखा है कि आप रेफर 7.3.3 आपको रेफर करने, तो हम 7.3.3 रेफर करेंगे। सो दिस इज 7.3.3, यहाँ पे आएगा, ये वाला है 7.3.3। इसका आगे इसने यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशल कन्फाइनिंग reinforcement shall be provided over a length L naught from each joint face section where flexural yielding may occur under the effect of earthquake forces. Okay, the length L naught shall not be less than, first क्या लिखा है, लार्जर lateral dimension of the member। अगर 230 बाय 450 का मेंबर है, तो लार्जर कौन सा है, 450। the length L naught shall not be less than, first is larger lateral dimension of the member at section where yielding occurs, मतलब जो जहाँ पे जॉइंट के पास, 1/6 ऑफ द क्लियर स्पैन ऑफ द मेंबर एंड 450 mm। इसमें से जो भी आपका ज्यादा है उसको आपको लेना है, राइट। वो जो चीज यहाँ पे पॉइंट वाइज में लिखा है आपके ड्राइंग में, ऐसा लिखा है उसने, A, B और C लिखा है, विच एवर इज ग्रेटर। अंडरस्टूड, और एल नॉट उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो ये सारे चीज हवा से नहीं लिया जाता है, कोड बुक में लिखा होता है, एंड बेस्ड ऑन द कोड बुक ओनली आर सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट। फाइन। इसके बाद एक और चीज समझाना था, क्योंकि सारे चीज यहाँ पे लिखा होता है, ओनली द थिंग इज, या यहाँ पे एक और चीज मैं समझा दूंगा, बीम का भी समझा दूंगा इसी के साथ, सो दैट ना यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। बीम बीम, या
ये पूरा बीम का है, जो यहाँ पे लिखा है ना, ये पूरा जो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है बीम का, सेम चीज इन्होंने बीम का यहाँ पे लिखा था, सेम चीज। ओके, हुप, ये हुप स्पेसिंग आपको दिख रहा है, ये हुप स्पेसिंग लिखा है 0.15। फिर ये देखो LD+10D, फिर 50 mm मैक्सिमम जो लिखा है, एवरीथिंग इज मेंशन। देखो 50 मैक्सिमम लिखा है ना, ये हुप स्पेसिंग लिखा है, ये सारे चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और बाकी इसने यहाँ पे लिखा है, देखो, द रेक्टेंगल हुक इज अ क्लोज स्टीरअप हैविंग अ 135 डिग्री हुक विद अ 10 डायमीटर एक्सटेंशन बट नॉट लेस देन 75 mm। 75 और 10D मैंने जो बोला था वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसके बाद, हाँ, ये एक पॉइंट है। इसके बाद ये सारी चीज हमने लास्ट टाइम ड्राइंग में देखा था, एंड दैट्स इट। और भी बहुत सारी चीज है जो वहां पे लिखा था ना, सारी चीज यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस में लिखा है, उसी सेंटेंस को उन्होंने वहां पे एक लाइन में लिखा है। सो ऑल दोस थिंग्स आर टेकन फ्रॉम हियर ओनली, डोंट हैव टू वरी। हाँ, यहाँ पे लिखा है, देखो, द स्पेसिंग ऑफ हुप over a length of 2D at either end of the beam shall not exceed first D/4, 8 times the diameter of the smallest longitudinal bar. However, it need not be less than 100 mm। इसका मतलब क्या है, ये जो बार आप प्रोवाइड करोगे ना इस तरह से, एक मिनट, हुप स्पेसिंग, हुप स्पेसिंग मतलब ये जो सपोर्ट के पास जो बार है ना, ये जब क्लोजली स्पेस करते हो यहाँ पे, ये आपको मिनिमम 100 पे तो लगाना ही लगाना है। ये आपका जो लैटरल टाइस होता है, देखो ये सारी चीज मैं अर्थक्वेक के लिए समझा रहा हूँ, नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए इतना सब कोई करता नहीं है। ये जो लैटरल, ये आपका जो स्टिरअप है ना, स्टिरअप आपको मिनिमम टू मिनिमम 100 तो रखना ही रखना है, मिनिमम है। अदर देन दैट जो भी आपको डिजाइन में आता है वो आपको लेना है। वो कैसा लेना है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कोड बुक में लिखा है, द स्पेसिंग ऑफ ओवर अ लेंथ ऑफ 2D लिखा है, एट ईदर एंड ऑफ द बीम exceed shall not exceed D/4, 8 times the diameter of the smallest longitudinal bar. However, it need not be less than 100 mm। मतलब in any condition 100 mm से कम आपको रखना नहीं है। ओके, इट हैज टू बी मिनिमम 100 mm। दैट इज हाउ इट इज। अगर डिजाइन में 120 आ रहा है, अगर डिजाइन में, हाँ, हाँ, अगर डिजाइन में 120 आ रहा है, यू टेक विथ 120, नो प्रॉब्लम। अगर 100 से कम आ रहा है तो आपको 100 रखना चाहिए। ओके, दैट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द फर्स्ट हुप shall be at a distance not exceeding 50 mm from the joint face। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था ना, ये 50 mm क्यों रखना है, ये 50 mm ही क्यों दिया था, दैट इज जनरली फ्रॉम साइट एग्जीक्यूशन पॉइंट एंड फ्रॉम कोड बुक में भी लिखा है कि द फर्स्ट स्टीरअप आपका 50 mm डिस्टेंस पे रखना चाहिए कॉलम के फेस से। ओके, सो दैट वाज ऑल द थिंग्स। एंड इसके बाद और भी जब होगा ना इसमें, और भी जब मेरे को एक्सप्लेन करना है तो इन केस मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ यू डोंट हैव टू वरी, इन फ्यूचर में आपको एक और, जैसे मैंने कहा, अगर कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है, मेरे को लगता है कि मेरे को एक्सप्लेन करना था, मैं लास्ट में एक नया सा फोल्डर बना दूंगा, एडिशनल नॉलेज ऐसा कुछ लिखूंगा, और वहां पे जो भी चीज मैंने लेफ्ट आउट किया है, जो चीज मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो सारी चीज मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इतना काफी है, इन केस इफ देयर इज समथिंग लेफ्ट आउट, मैं वहां पे लास्ट में डाल दूंगा। अभी के लिए इतना काफी है, डोंट हैव टू वरी। ठीक है, फाइन। बाकी ये सारे चीज आपका डेवलपमेंट लेंथ है। तो डेवलपमेंट लेंथ आपको, देखो, डेवलपमेंट लेंथ के लिए एक फॉर्मूला होता है, डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 टाइम्स द टाउ बी डी होता है। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टील, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका डेवलपमेंट लेंथ अलग अलग रहेगा। देखो, अगर आप Fe 500 का स्टील यूज कर रहे हो, तो अगर आपका डायमीटर यहाँ पे लिखा है 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, अलग अलग डायमीटर ऑफ द बार है। टेंशन बार के लिए आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करेगा, कंप्रेशन बार भी और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हो, और अगर आपका बार टेंशन में है, और आप 20 डायमीटर का सरिया यूज कर रहे हो, तो आपको डेवलपमेंट लेंथ 971 रखना है। अगर आप 20 डायमीटर का बार सरिया यूज कर रहे हो और आप कंप्रेशन में लगा रहे हो, तो आपको 780 लगाना है। 780 आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा। तो ये सारे चीज जो है डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन, ये सारे चीज यहाँ पे किया है। तो यहाँ से हम जो भी वैल्यूज यहाँ से उठा के हम साइड पे इसका प्रैक्टिकली इसका यूज करेंगे डेवलपमेंट लेंथ फाइंड करने के लिए। बट समटाइम्स कभी कभी आपको ये ड्राइंग में नहीं दिया जाता है, छोटे मोटे फॉर्म में नहीं दिया जाता है। आप आग बंद करके 50 × D ले लेना, 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार ले लो, जो आंसर आएगा वो आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है। पर डेवलपमेंट लेंथ वेरीज फ्रॉम, बट द डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट एंड द ग्रेड ऑफ द स्टील। ठीक है, और डेवलपमेंट लेंथ यूजुअली 44 से 60 डायमीटर के बीच में लाई करते हैं, अलग अलग ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड बेस्ड ऑन द टेंशन और द कंप्रेशन मेंबर। एनी हाउ, इतना नॉलेज आपको काफी है।
जैसे मैंने कहा अगले मेरे को एक लेक्चर ऐड करूंगा जहाँ मैं इसका कैलकुलेशन समझा दूंगा, कोड बुक का जो कैलकुलेशन है, आई राइट इट डाउन सो दैट ना लास्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा लास्ट वाले लेक्चर्स में, अभी नहीं चाहिए। आई जस्ट नोट इट डाउन कि जो भी पेंडिंग है डेवलपमेंट लेंथ का। ठीक है, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। आई होप, मैं आई थिंक जनरल डिटेल्स का सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एंड देर इज नथिंग लेफ्ट आउट। ओके, yeah, there is nothing left out, almost everything I've explained, and I'll write it down so that जब लास्ट में एक लेक्चर ऐड करूंगा ना वहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज अपडेट कर दूंगा। ओके, फाइन, चलो, दैट्स इट, लिखूंगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर जनरल डिटेल्स। आई होप जो ना ये जितना चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे चीज अगर आप खुद सीखने जाओगे आपको 2 से 3 साल लगेगा, 4 साल भी लगेगा, 5 साल भी लगेगा, क्योंकि नो बडी हैज अ टाइम टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स एंड नो बडी हैज उस लेवल का, मतलब वो उसमें डेडिकेशन भी चाहिए ना, इतना चीज तुम सीखोगे सही से एक्सप्लेन करोगे वो टाइम लगता है। तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड आई हैव डन अ जस्टिस कि जितना भी नॉलेज आई हैड मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फ्यू मोर थिंग्स देयर इज लेफ्ट आउट, स्लाइड स्लाइड थिंग्स मैंने मिस आउट किया है, नो प्रॉब्लम। लास्ट में जब एक लेक्चर ऐड करूंगा वहाँ पे मैं कुछ और चीज़ आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सो दिस वाज द एंटायर थिंग अबाउट द जनरल डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद हम प्लिंथ बीम से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने फाउंडेशन का ही देखा था, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। प्लिंथ बीम का लेआउट देखेंगे, फिर स्लैब का देखेंगे, फिर प्लम्बिंग का ड्राइंग देखेंगे, बहुत सारे ड्राइंग्स है, फाउंडेशन सब ड्राइंग है, फ्लैग फाउंडेशन, फिर सब स्टेशन का ड्राइंग है, सैनिटरी लेआउट है, स्टॉर्म वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट, सारे का ड्राइंग्स है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम ड्राइंग्स मैं इस बिल्डिंग में कवर करूंगा, जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आते हैं बड़े बड़े फर्म में, मैक्सिमम ड्राइंग्स आई कवर फ्रॉम हियर। So I'll see you back in the next lecture.